की एक्सरसाइज 2.2। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो फर्स्ट लिखा हुआ है ए प्लस बी और ये इक्वल है बी प्लस। हम साथ साथ में सवाल करेंगे, साथ साथ में समझेंगे। देखें हूँ 2+3 ये किसके होगा 5 के, और अगर मैं लिख दूँ 3+2 ये भी किसके होगा 5 के। यानी कि अगर हम जो रकमे हैं अगर हम उनकी जगह बदल दें तो जगह बदलने से जो है जवाब में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 और 3 को ऐड करें या 3 और 2 को ऐड करें आंसर सेम है। तो ये प्रॉपर्टी कहलाएगी कमोटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहलाएगी कमोटेटिव प्रॉपर्टी। और क्योंकि इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगी कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह फर्ज करें ये है 7+2 और ये है 2+7, तो ये भी क्या होगी कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। या 10+5 और ये है 5+10, तो दोनों तरह से आंसर आपका सेम होगा। 10+5 ये भी 15 होगा, 5+10 भी 15 होगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। WRT से क्या मुराद है विद रिस्पेक्ट टू। इसी तरह से हम सेकंड करते हैं। सेकंड है AB इंटू सी, AB और ब्रैकेट्स में फिर C या A और BC। इससे क्या मुराद है कि पहले आप क्या करो कि A और B को मल्टीप्लाई करो फिर C के साथ मल्टीप्लाई करो जो आंसर आएगा, या पहले B और C को मल्टीप्लाई करो जो आंसर आए उसको C के साथ करो। तो इसे कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, या इसको आप ऐसे समझे 2 × 3 × 5 या 2 × 3 × 5। यार कि पहले 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 6, और फिर 5 के साथ करो तो क्या आएगा 30, और इसी तरह से 3 और 5 को करो 15, 15 को 2 के साथ किया तो ये भी क्या कहलाएगी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। क्या कहलाएगी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और अगर बीच में ऐड का साइन होगा तो फिर ये होगी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह से ये आएगा थर्ड, ये है 7 × 1 और ये इक्वल है 7 के। तो याद रखें कि ये जो 1 है ना ये 1 ये कहलाता है, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें 5 × 1 5 होगा, 6 × 1 6 होगा, 8 × 1 8 होगा, A × 1 A होगा। यानी कि ये जो 1 है ये क्या कहलाएगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि इसको आप किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर वही आएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और अगर ज़ीरो हो तो वो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा, क्योंकि ज़ीरो को किसी में भी ऐड करें तो आंसर वही आएगा 5+0 5 होगा, 6+0 6 होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो इसमें ये 1 होगा, और एडिटिव आइडेंटिटी जो है कि वो 0 होगा। तो 7 × 1 = 7, तो ये क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद जो है हम करेंगे एक ये इसका जो है फोर्थ क्वेश्चन, x ग्रेटर देन y, x इक्वल y, x लेस देन y। ये आपको क्या कह रहा है, इसको कहते हैं ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। ट्राई
ये आपको क्या कहता है कि आप दुनिया के कोई भी दो नंबर ले लें, कोई भी दुनिया के दो नंबर ले लें, तो क्या होगा। सपोज करें हम लेते हैं 2 और 4, तो सिर्फ तीन बातें हो सकती हैं, इनके अलावा कोई और बात नहीं हो सकती। यहाँ तो ये होगा कि जो फर्स्ट नंबर है वो बड़ा होगा, ग्रेटर होगा सेकंड से, या दोनों नंबर के यहाँ होंगे इक्वल होंगे, या पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर से छोटा होगा। जैसे ये 2 4 लिया तो इसमें क्या होगा कि 2 जो है वो लेस है 4 के। इसी तरह से अगर मैं ले लेता हूँ 3 3 ले लेता हूँ, तो ये क्या होंगे, बराबर होंगे। और अगर मैं ले लेता हूँ 6 5, तो अब क्या है, 6 जो है वो ग्रेटर है 5 से। यानी कि दुनिया के कोई भी दो नंबर ले ले, तो इन तीन बातों के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। या पहला नंबर बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा, या पहला और दूसरा दोनों बराबर होंगे, या पहला जो है वो छोटा होगा दूसरा बड़ा होगा, या पहला बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा। इन तीन बातों के अलावा कोई और चीज़ नहीं है। उसके बाद जो है आपके पास आएगा ये फिफ्थ जो है, फिफ्थ लिखा ए बी इज इक्वल टू बी है। ये क्या है कि अगर आप 5 × 2 या 2 × 5, क्योंकि दोनों तरह से आपका आंसर 10 ही आएगा, या 6 × 3 या 3 × 6, तो दोनों लिहाज से आपका आंसर सेम आएगा। अगर आप जगह बदल दे तो ये वही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जो पहला हमने किया था उसके अंदर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन था, इसमें क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद जो है ये 6 आ रहा है, क्या लिखा, ए प्लस सी इज इक्वल बी प्लस सी। ए प्लस सी इक्वल है बी प्लस सी के। और ये आपको बताता है कि ए इज इक्वल टू बी। ये आपको क्या, यहाँ पे लिखता हूँ A+3 और इक्वल B+। तो ये क्या है कि अगर बराबर के दोनों साइड पे एक जैसी कोई रकम हो तो आप उसको काट सकते हो, और ये क्या हो जाएगा, A इक्वल B। तो ये कहलाती है कैंसलेशन प्रॉपर्टी। ये क्या कहलाती है, कैंसलेशन प्रॉपर्टी, कि अगर बराबर के दोनों जानिब एक ही नंबर हो तो वो एक दूसरे से कट जाएंगे, तो ये कहलाएगी कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। और अगर मल्टीप्लाई भी हो रहा है कोई नंबर तो वो भी कट जाएगा, और वो कहलाएगी कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद आएगा ये 7। 7 है 5 + -5 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये अब ये है एडिटिव इनवर्स। क्या है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ये ऐसा नंबर होगा जिसको दूसरे में ऐड करें तो आपका आंसर 0 हो। तो 5 का एडिटिव इनवर्स -5 होगा, 6 का एडिटिव इनवर्स -6 होगा, 7 का एडिटिव इनवर्स -7 होगा, -7 का जो है वो +7 होगा, -8 का +8 होगा, 9 का -9 होगा। इसी तरह से अगर 1/6 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -1/6। या अगर ये 5, ये खाली 6 है तो उसका एडिटिव इनवर्स -6 होगा। यानी कि आप सिर्फ इसका साइन चेंज कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स। 10 का एडिटिव इनवर्स -10 होगा, 6 का -6 होगा, -11 का +11 होगा। तो ये 7 का एडिटिव इनवर्स होगा। उसके बाद जो है ये लिखा हुआ है 7, ये 8 क्वेश्चन पे 7 × 1/7, ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव
ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होते हैं कि जिनको आप मल्टीप्लाई करें और आपका आंसर 1 आए। जैसे ये 5 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/5। 6 है तो इसका क्या होगा, 1/6। और अगर 1/10 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 10 होगा। और अगर -8 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, -1/8। यानी कि अगर आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना होगा तो आप उसको क्या करो, उसका रेसिप्रोकल ले लो, आप उसको उल्टा दो। 8 होगा तो 1/8 होगा, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 7 होगा तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/7 होगा। 10 होगा तो 1/10। -15 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1/15 होगा। तो एडिटिव इनवर्स के लिए आप साइन को चेंज करते हो, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए आप उसका रेसिप्रोकल लेते हो, यानी कि आप उसको उल्टा देते हो। उसके बाद आएगा ये 9। 9 लिखा हुआ है ए ए इज ग्रेटर देन बी। ए इज ग्रेटर देन बी। और ये आपको बताता है, टेल्स अस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। और आगे उन्होंने मेंशन कर दिया कि सी इज ग्रेटर देन 0। तो ये क्या कहलाएगी, देखिए ये आपको क्या कहता है कि अगर आपके पास जो है दो नंबर हैं, मसलन कि ए जो है कि वो ग्रेटर है, ए इज ग्रेटर देन बी। तो अगर आप इसको जो है कि किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि जो पॉजिटिव हो, जो क्या हो, पॉजिटिव हो, तो इसको जो है कि वो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो होगा ये कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ, खाली मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी लिख लें या मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। खाली इतना भी लिख लें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, या मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ये सी लिखा हुआ है, या लिख लें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। ये क्या है कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन ए सी इज ग्रेटर देन बी सी इफ सी इज ग्रेटर देन 0। यानी कि अगर आपके पास दो नंबर हैं और अगर आप उसको पॉजिटिव नंबर 0 से बड़े होते हैं, उनसे मल्टीप्लाई करें, तो ये जो साइन होगा लेस का या ग्रेटर का, वो वैसे का वैसे ही रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये लिखा हुआ 5 ग्रेटर देन 2। अगर मैं इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और उसको भी 3 से, तो 15 इज ग्रेटर देन 6। तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या 6 लेस देन 9। और अगर इसको मैं किसी भी 0 से बड़े नंबर यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये फिर भी 24 जो है वो इससे लेस रहेगा, छोटा रहेगा। लेकिन याद रखें कि अगर मेरे पास, अब देखें, 5 इज लेस देन -2। 5 इज लेस देन -2। अब अगर मैं -5 को जो है इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको भी 3 से, तो -15 लेस देन -6। ये फिर भी ठीक होगा क्योंकि जो 3 है जिससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो 0 से बड़ा है। या अगर मैं लिख दूँ -4 जो है इस ग्रेटर है -5 से, और दोनों साइड पे मैं 5 यानी कि जो कोई 0 से बड़ी रकम है उससे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, तो फिर भी ये -20 ये ग्रेटर होगा -25 से। लेकिन अगर मैं मल्टीप्लाई करूं किसी नेगेटिव वैल्यू से, किससे, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं किसी नेगेटिव वैल्यू से, तो फिर क्या होगा, जो बड़े वाली रकम है वो छोटी हो जाएगी, जो छोटे वाली है वो बड़ी हो जाएगी। मसलन अ, ये जो है ना कि ये राफा मली मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, सवाल तो हमारे मुकम्मल हो गए हैं। सपोज करें कि आपके पास जो है ये -2, ये लेस है -1 से। अब आप इधर b -3 से मल्टीप्लाई करते हो
और इधर भी -3 से। अब ये जो -3 है ये 0 से लेस है। यहाँ पे जिससे मल्टीप्लाई कर रहे थे वो 0 से बड़ा था, जैसे c इज ग्रेटर देन 0। इधर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे वो 0 से बड़ा था, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे थे वो 0। तो इस सेंस में इस साइन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब अगर देखें मैं दोनों तरफ जो है वो -3 से कर रहा हूँ और -3 जो है वो 0 से लेस है। जब मैं इसको करता हूँ -2 को -3 के साथ तो ये क्या होगा, सॉरी, ये हो जाएगा +6 और ये 3। अब ये जो 6 है ये अब ये ग्रेटर है 3 से, तो इसलिए ये साइन अब जो है ये लेस का नहीं रहेगा, ये हो जाएगा ग्रेटर का। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप 0 से लेस यानी कि छोटी रकम से नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करो तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये क्या हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा। लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा। जैसा कि ये आपके पास है -6, ये ग्रेटर है -7 से। आप क्या करते हो, इसको भी -4 से मल्टीप्लाई कर देते हो और इसको भी -4 से। अब ये जो -4 है, अब ये -4 जो है ये 0 से छोटी रकम है, लेस देन 0 है यानी कि नेगेटिव है। जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 24 और ये हो गया 28। अब 24 जो है वो 28 से लेस है, यानी कि अब ये साइन रिवर्स हो जाएगा। सेम इसी मेथड से अगर मेरे पास जो है, चले मेरा ख्याल है कि ये क्लियर हो गया आपको। अब अगर मेरे पास है, यहाँ पे अब जगह नहीं है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1 <3। अब मैं क्या करता हूँ कि 1 को भी फर्ज करें -5 है, मैं उससे मल्टीप्लाई करता हूँ। 3 को भी -5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये -5 -15। और आपको पता है -5 ये ग्रेटर है -15 से, क्योंकि जब नेगेटिव में वैल्यूज आती हैं तो जो छोटी होगी वो बड़ी हो जाएगी। यानी कि अब ये -5 जो है ये -15 से बड़ा है, तो देखिए ऑटोमेटिकली ये साइन रिवर्स हो गई। या अगर ये आ जाए 3 ग्रेटर देन 2, अब आपने इधर भी -6 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी -6 से, तो ये -18 और अब ये -18 जो है ये क्या है, लेस है, तो इसलिए ये जो मैंने साइन लगाया ये गलत लगाया, ये लेस का साइन आएगा। कौन सा साइन आएगा, लेस का साइन। यानी कि ये जो ग्रेटर का साइन था ये रिवर्स हो जाएगा और लेस का साइन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज करें यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी, ये वैसे ही एक्स्ट्रा है, ये चीज़ क्या है, एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ। तो अगर सी जो है वो लेस देन 0 है, यानी कि नेगेटिव से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली ये जो ग्रेटर का साइन है ये क्या हो जाएगा, लेस का। ये ग्रेटर का जो साइन है क्या हो जाएगा, लेस का। और अगर यहाँ पे लेस का साइन हो तो ग्रेटर का हो जाएगा। ये कब होगा, कि जब आप नेगेटिव से कोई नेगेटिव वैल्यू है उससे आप मल्टीप्लाई करोगे। तो बहरहाल ये इतना ही था। ये सारी चीज़ें जो है ये मैंने आपको एक्स्ट्रा करवाई ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। दोबारा से बताता हूँ, 5 इज ग्रेटर देन 2, जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव वैल्यू से तो 15 वो 6 से ग्रेटर ही होगा। या 6 लेस देन 9, जब आप किसी पॉजिटिव वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वो जो आंसर आएगा वो लेस ही होगा। समझ गए हैं। इसी तरह से ये भी है कि अगर कोई नेगेटिव वैल्यूज है उनको आप पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करो तो इनक्वालिटी का साइन वही रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं फिर ये जो इनक्वालिटी के साइन होते हैं ये उल्ट हो जाते हैं। लेस होगा तो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर होगा तो लेस हो जाएगा। एक्सरसाइज जो है 2.2 नाइन्थ की एक्सरसाइज 2.2 उसका सेकंड क्वेश्चन। वो कह रही हैं कि आपने प्रॉपर्टीज़ जो इसके अंदर इस्तेमाल हुई हैं वो आपने बतानी होगी। ये मैंने पहले लिख लिया 3x + 3 × y, ये पूरी जो रकम लिखी हुई है वो मैंने पहले लिख ली है। अच्छा, ये करने से पहले आप पहले ये समझ लें कि एक होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वो क्या है, अगर मेरे पास है 2 जो मल्टीप्लाई बाय 3 + 2,
तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 3, 2 × 2, यानी कि जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको मैं 3 से भी मल्टीप्लाई कर दूँ और 2 से भी कर दूँ, तो इसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, या मेरे पास है 3 × 6 + 5, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 6 + 3 × तो ये भी क्या कहलाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो बाकी जो प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर इस्तेमाल होंगी वो मैं आपको पिछले सवाल में बता चुका हूँ। तो अब आपके सामने है 3x + 3 और ये इंटू y - x। तो पहले 3 को किससे मल्टीप्लाई किया, y से, और फिर 3 को किससे मल्टीप्लाई किया, x से। वही चीज़ जो यहाँ पे है, ये ऐसे भी हो सकता था, 5 9 - 3, तो 5 × 9 -5 × 3, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन है, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है। तो बहरहाल यहाँ पे जो है कि हम लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये मैंने क्या लिखा है, मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है कि ये 3y - 3x था, और इसको हमने लिख दिया 3x - 3x + 3y, यानी कि इसको लिख दिया इसकी जगह पे और इसको लिख दिया इसकी जगह पे। और आपको पता है हमने पीछे किया था कि जब आप जगह को चेंज कर दो तो वो क्या कहलाएगी, कमोटेटिव प्रॉपर्टी। तो हमने यहाँ पे जगह को चेंज किया है, तो ये क्या कहलाएगी, कमोटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हमने जैसे पिछले सवाल में किया था 5 + -5, ये ज़ीरो होगा, या 6 - 6 ज़ीरो होगा, क्योंकि 5 का एडिटिव इनवर्स -5 है, 6 का -6 है, और जब एडिटिव इनवर्स को एक दूसरे में ऐड करें तो आंसर ज़ीरो आएगा। तो यहाँ पे क्या है, 3x - 3x, 3x का एडिटिव इनवर्स क्या है, -3x, तो वो फिर क्या आता है, ज़ीरो। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो हमने इस्तेमाल की, एडिटिव इनवर्स। फिर मैंने आपको बताया कि ज़ीरो जो है ये एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि ज़ीरो को आप किसी में भी ऐड करो तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 0 + 3y किसके इक्वल है, 3y के। तो ये क्या कहलाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक हो गया, ये क्या कहलाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। अब हम करेंगे ये जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी जो है वो यही कह रहे हैं कि गिव द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड, गिव द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड। तो ये फर्स्ट है 24, और ये स्क्वायर रूट प्लस ज़ीरो, तो ये 24, बिल्कुल सही। देखो ज़ीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि ज़ीरो को किसी में भी ऐड करें तो वही आएगा। तो ये क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद सेकंड, -2/3, 5 + 7/2, -2/3, और ये मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस, ये 5 के गिर ब्रैकेट, और प्लस -2/3, और मल्टीप्लाई बाय 7/2। तो ये वही अभी मैंने आपको पीछे बताया, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो -2/3 था, उसको पहले हमने 5 से किया, फिर -2/3 था उसको 7/2 से किया। तो ये क्या कहलाएगी,
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद आ रहा है थर्ड और लिखा हुआ है पाई प्लस माइनस वन। बिल्कुल सही, आपको बिल्कुल सही कहा। देखिए पाई और इधर माइनस पाई है, ऐड किया तो ज़ीरो, तो ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एडिटिव इनवर्स। और इसी तरह से फोर है, थ्री स्केयर रूट इज अ रियल नंबर। अच्छा, ये आप ज़रा समझ लें, इसके अंदर जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? फ़र्ज़ करें आपके पास दो नंबर हैं, एक टू है और एक थ्री है। टू भी एक रियल नंबर है, थ्री भी रियल नंबर है। जब आप इनको ऐड करोगे तो टू प्लस थ्री क्या होगा? फाइव। तो फाइव जो है ये भी क्या है? एक रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। यानी कि क्योंकि टू भी रियल नंबर है, थ्री भी रियल नंबर है, और जब इसको ऐड किया फाइव आया, वो भी रियल नंबर है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होगी कि अगर दो रियल नंबर को आप ऐड करें और आंसर रियल नंबर ही आए तो ये क्या होगा? क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाएगी। इसी तरह से ये थ्री जो है स्केयर रूट, थ्री स्केयर रूट, ये भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आंसर आएगा थ्री थ्री द नाइन, नाइन का स्केयर रूट थ्री। तो थ्री भी क्या होगा? एक रियल नंबर होगा। देखें, ये में एक्स्ट्रा है, ये थ्री स्केयर रूट, थ्री स्केयर रूट मल्टीप्लाई किया नाइन, नाइन का स्केयर रूट थ्री। अब ये भी रियल नंबर था, ये भी रियल नंबर था, और जब इनको मल्टीप्लाई किया तो थ्री जो है ये भी क्या है? रियल नंबर। तो जब दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर भी क्या आता है? एक रियल नंबर। तो इसे हम क्या कहते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। यहाँ लिख लें क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। समझ गए? यहाँ अगर आपके पास टू प्लस थ्री है, टू भी रियल नंबर, थ्री भी रियल नंबर, ऐड किया फाइव हो गया, वो भी रियल नंबर, तो ये भी क्या होगी? क्लोजर प्रॉपर्टी। इसी तरह से टू एक रियल नंबर है, थ्री एक रियल नंबर है, जब आप टू और थ्री को मल्टीप्लाई करते हो तो सिक्स भी रियल नंबर है, तो ये भी क्या होगी? क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद फिफ्थ आ रहा है आपके पास -5/8 और मल्टीप्लाई -8/5। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और आपका आंसर वन आए तो वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। क्या होंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये -5/8 था, तो जब मैंने इसका रेसिप्रोकल ले लिया तो ये -8/5 हो गया। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है। ये एक दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे फाइव फाइव से काट जाएगा, एट एट से आपका आंसर वन आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ये एक दूसरे के क्या हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये आपकी जो है कि एक्सरसाइज कंप्लीट